Rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is deformities of skeleton. Topic 11. Chapter 16 Sport and Movement. Students, in this topic we have to study 6 different skeleton deformities, 6 different skeleton defects. So let's get started. Our first deformity is genetic causes. ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जो कि किसके ऊपर बेस करती हैं, आपकी जीन्स के ऊपर, हेरिडिटरी होती हैं और समहाउ डीएनए के थ्रू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो सकती हैं. सो अमंग जेनेटिक डिजीज causes we have 3 different diseases. First one is cleft palate, second microcephaly, third arthritis. So discuss it one by one. Cleft palate is a genetic disorder which occur when palatine of maxilla fails to fuse or palatine of maxilla fail to fuse with palatine. यानी कि पैलेट कहते हैं the upper roof of your mouth और oral cavity. आपके ओरल कैविटी का जो अपर पार्ट है, रूफ ऑफ द माउथ है, उसे हम क्या कहेंगे, पैलेट. पैलेट के अंदर एक होल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट होता किस वजह से है कि जो बैक पार्ट है आपके तालू का और अपर पार्ट ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ का, वो जिसे वो क्या कह रहा है, पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल टू फ्यूज. जब वो फ्यूज नहीं कर पाते आपस के अंदर, इन रिटर्न अ गैप लेफ्ट बिहाइंड, पीछे क्या रह जाता है, एक गैप रह जाता है जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है, होल. व्हेन अ ऑर्गेनिज्म सक्स फूड, दैट होल लीड्स टू द लंग्स, लीड्स फूड टू द लंग. ये वाला जो होल है ये खुराक को कहाँ पे ले जाता है, डायरेक्ट लंग्स के अंदर, जिससे एक फर्दर नई बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं, एस्पायरेशन निमोनिया. एस्पायरेशन निमोनिया. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेफ्ट पैलेट, तालू के अंदर सुराख होना. सेकंड इज microcephaly. Micro word represent small, cephalum represent cranium or the cover that encloses your brain. Microcephalium literally means small skull or small cranium. This is also genetic disease. Organism skulls fail to grow to a normal size. उसकी बॉडी का साइज और उसके जो स्कल का साइज है वो आपस में मैच नहीं कर रहा होता. नेक्स्ट इज आर्थराइटिस. आर्थराइटिस की कौन सी वाली टाइप है जो जेनेटिक है, 3 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की. यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस. सो जो कि जेनेटिक बेसिस पे डिपेंड करती है वो कौन सी है, ओस्टियोआर्थराइटिस. ओस्टियोआर्थराइटिस. दिस इज अ degenerative disease or disorder
किसका डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है? हमारे जॉइंट्स का। हमारे जॉइंट्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं? डीफॉर्म हो जाते हैं। और ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं और उनकी जो दरमियान की कार्टिलेज है वो क्या हो जाती है? डीजेनरेट। साइनोवियल मेम्ब्रेन डीजेनरेट इन ओस्टियोआर्थराइटिस। विच मेम्ब्रेन? साइनोवियल मेम्ब्रेन or simply cartilage. Hormonal causes. Second one is hormonal causes. On hormonal causes we have example of osteoporosis. Osteoporosis is a group of diseases. ये एक डिजीज का नाम नहीं है, काफ़ी सारी डिजीज हैं। रिलेटेड डिजीजेस का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। एंड ऑल आर रिप्रेजेंट्स दैट the absorption of the bone deposit is reduced. In this case, bone mass is reduced and chemical composition of the bone matrix does not remain normal. It occurs in the aged woman. And osteoporosis is a disease in which the chemical composition of bone change. Chemical composition of bones changed and bones become soft and weak. Bones become soft and weak. होती किसके अंदर है? एज्ड वुमेन के अंदर, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन। लैक ऑफ एक्सरसाइज प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज न्यूट्रिशनल काजेस के ऊपर जो टोटली बेस करती है, वो कौन सी वाली है? ओस्टियोमेल्शिया। Osteomalcia is a disorder when bone doesn't receive inadequate amount of या adequate amount of minerals. अगर मिनरल्स की अमाउंट जितनी बोन्स में रिक्वायर्ड है वो उसे ना मिल रही हो तो फिर वो कौन सी होती है? ओस्टियोमेल्शिया। फॉर एग्जाम्पल, if there is low deposition of calcium in the bones, it will leads to the softening plus weakening of bones. Second, rickets, ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो फिर कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। और ये किसके अंदर होती है? ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर। और थर्ड पॉइंट इज चिल्ड्रन के अंदर होती है। और इसकी सिम्टम्स क्या है? बोर्ड लेग्स, जो टांगे हैं वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती हैं। बिकॉज बोन्स आर अनएबल टू बेयर द वेट ऑफ द बॉडी। अनएबल टू बेयर द वेट ऑफ बॉडी का वेट जो है वो बोन्स बर्दाश्त नहीं कर पाती। दैट वाई दे टेंड टू बो डाउन। सो दीज आर द थ्री डिजीजेस। जेनेटिक काजेस, उसकी 3 एग्जाम्पल, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली आर्थराइटिस। हार्मोनल काजेस, उसकी एग्जाम्पल ओस्टियोपोरोसिस। न्यूट्रिशनल काजेस, उसकी एग्जाम्पल ओस्टियोमेल्शिया एंड रिकेट्स। Then fourth one is disc sleep. In disc sleep, disc is a cushion-like or shock absorber. Shock absorber disc-like and shock absorber pad
that reduce the jugs when you takes up and down or when you walk or run. So during walking and running, these disc sleeves help your vertebral column or vertebrae to absorb the shocks. So disc sleeve is consist of two main parts: outer ring known as annulus fibrosus and inner fluid known as nucleus pulposus. When you lift a heavy weight, sometimes this annulus fibrosus rupture. ये annulus fibrosus क्या कर जाता है? रप्चर कर जाता है, यहाँ से फट जाता है. जब ये रिंग टूटता है, all material or fluid which is nucleus pulposus come outside. ये कहाँ पे आ जाता है? वर्टिब्री से बाहर. एंड स्टार्ट रेडिएटिंग पेन, और उससे बहुत ही ज़्यादा जो पेशेंट है वो सीवियर पेन फील करता है. सो दिस इज डिस्क स्लिप, जिसके अंदर जो इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क है, दो वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क है, दिस इज वर्टिब्रा 1, दिस इज वर्टिब्रा 2, वो क्या कर जाती है? स्लिप कर जाती है. और स्लिप्ड डिस्क इज नोन है हर्निएटेड डिस्क, यानी कि अपनी जगह से हिली हुई. Sciatica, first you need to understand what is sciatic nerve. What is sciatic nerve? Sciatic nerve is a nerve that starts from your low body region, from low thoracic region to the toe. आपके पाँव की आखिरी उंगली तक जो नर्व जाती है, that nerve is known as sciatic nerve. Starts from the lower part of the thoracic to the end of the body. Sciatic nerve causes disorder in your skeleton when it is disconnected. Sometimes it may be injected by a syringe, and syringe cut this sciatic nerve either partially or completely. इस sciatic nerve को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से the lower limbs doesn't work. जो नीचे वाले लिम्स हैं वो काम नहीं करते, and become paralyzed. Lower limbs become paralyzed because this nerve is supposed to connect the lower limbs with the higher central nervous system. So if we cut the connection, body loses the command on the lower limbs. This is known as sciatica. It is recognized by a severe pain in the lower limbs. Sixth one is arthritis. Arthritis, as I discussed earlier, is an inflammatory and degenerative disease. Inflammatory and degenerative disease यानी कि जिसके अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टिफ हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और उनके अंदर क्या महसूस होती है? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, यानी कि अनएबल टू मूव एंड स्वेलिंग, और वो क्या कर जाते हैं? सूज जाते हैं ड्यू टू द कार्टिलेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. Osteoarthritis I discussed earlier, in which cartilage degenerate. Rheumatoid arthritis I discussed earlier, in which cartilage swell. Gouty arthritis
It takes place in the toe or in the ankle region due to the accumulation of uric acid. ये वाली जो आर्थराइटिस है ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द accumulation of uric acid. And that part of the body where uric acid accumulate become painful. These all arthritis are age related. So these are the 6 different skeleton deformities, skeleton disorders which we discussed. You have to learn the definition of each deformity, the symptoms of each deformity and their cure. So this is all about today's lecture.